हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज 2.4 स्टडी करेंगे और ये ऑप्शनल है। जैसा कि आप जान रहे हैं स्टेट बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहता है, फिर भी इन क्वेश्चन को हमें समझना चाहिए। लेकिन सीबीएसई में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड होंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आप लिखते हो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर अगर आप जीरो करोगे तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। तो इसके तीन जीरोज निकलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। याद रखना, तीन जीरोज निकलेंगे, अल्फा, बीटा, गामा। और यहाँ पे भी ये जीरोज और इसके कोएफिशिएंट x³ x² x और ये कांस्टेंट टर्म जो है x³ x² x के कोएफिशिएंट और d और इनके जीरोज के बीच रिलेशंस हम लोग फाइंड करेंगे। पहला रिलेशन क्या होगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैं आपको रिलेट करके थोड़ा बताता हूँ। जैसे आप ax² प्लस bx प्लस c का दो निकाले थे जीरोज, अल्फा और बीटा। आपने वहां पे देखा ना था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए आया था, अल्फा इंटू बीटा क्या आया था? c अपॉन ए आया था। तो यहाँ पे भी आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा याद रखना, माइनस बी अपॉन ए ही लेना है। तो चलो, इसमें तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए। और यहाँ अल्फा बीटा जो है ना बच्चों, यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा लेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और इसको याद रखना सी बाय ए करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्फा बीटा सी अपॉन ए था, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का जो प्रोडक्ट है इसका सम जो आ रहा है वो सी बाय ए आएगा। और तीसरा याद रखेंगे कि अल्फा बीटा और गामा जो होगा ना बच्चों, माइनस डी बाय ए होगा। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे? जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते थे, याद होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये इक्वेशंस था किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? x³ करना माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या करना? x², अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स कर देना, अब माइनस अल्फा बीटा गामा कर देना। इक्वल टू जीरो करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा। चलो देख लो, ये वैल्यू डाल के क्या ये हम लोग यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो ध्यान देंगे बच्चों, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो माइनस बी बाय ए है इंटू x², अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा क्या हो जाएगा? देखो c बाय ए इंटू एक्स और अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाय ए बराबर देखो जीरो है। तो ये देखो x³ ये माइनस माइनस प्लस b अपॉन ए x², ये cx अपॉन ए और ये माइनस माइनस प्लस d अपॉन ए बराबर जीरो। एलसीएम यदि आप a लोगे तो देखो इसके अपॉन में 1 है, तो क्या आ जाएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर जीरो। अब आप a को उधर भेज दो तो क्या निकल जाएगा? ये a को उधर भेज देंगे तो देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर जीरो। देखो ये क्यूबिक इक्वेशन निकल गया ना। अब जीरो से को हटाओगे तो क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई थिंक कि आपको ये चीज पहले पता होना चाहिए इस ऑप्शनल एक्सरसाइज को बनाने से पहले। तो आप इसको नोट कर लेंगे, समझेंगे। अब देखो क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है कि वेरीफाई दैट नंबर गिवन अलोंग विद द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच। आपको ये दोनों क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोज दिए हैं अल्फा बीटा गामा, ये वास्तव में इसके जीरोज होंगे, पहले ये साबित करना है। और दूसरा फिर हमें बोल रहा है कि ये जीरोज और इनके कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन को भी दिखाना है, वेरीफाई करना है। तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या करो ना, लेट px, इसको पॉलिनोमियल मान लो, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब देखो ये अल्फा बीटा गामा जो दिया है ये तभी सही होगा जब ये अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए हम लोग को निकालना पड़ेगा p 1/2। तो देखो 2 इंटू 1/2 का क्यूब
प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो देखो 2 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। तो देखो 2 2 जब 4, तो 1/4 आप क्या करो ना, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 4, तो 1 + 1 माइनस 2 2 जब 4, 5 2 जब 10, 1 4 जब 4 2 जब 8। देखो 8 1 9 1 10, 10 माइनस 10, 0/4 बराबर क्या है 0। नाउ अब क्या निकालो, P1 निकालो, बारी बारी से तीनों निकालना पड़ेगा। 1 निकालोगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो देखो ये 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 2 4 1 5 माइनस 5 बराबर देखो 0 आ गया, ये भी करेक्ट है। एंड P ऑफ -2 निकालो, तो -2 निकालेंगे तो देखो क्या होगा, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और प्लस 2। तो 2 का क्यूब हो जाएगा बच्चों -8, और ये 4 माइनस माइनस प्लस 10, अब प्लस कितना हो जाएगा 2। देखो 8 2 जा 16 माइनस 16, और 10 4 14 और 2 16, फिर से देखो 0 आ गया। इसका मतलब वापस फिर ये क्या है कि अल्फा बीटा गामा ये ट्रू है, क्योंकि ये सभी जो है दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हेंस गिवन 3 zeros आर satisfy the given cubic polynomial। तो चलो एक तो जवाब आपको यहाँ पर मिल गया इस क्वेश्चन का। अब दूसरा हमसे क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशन। तो आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं रिलेशन वेरीफाई करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों रिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेंगे। पहला स्टेप आपको ये दिखाना होगा क्वेश्चन में। बहुत कोई क्या करता है ना, ये क्वेश्चंस में ये स्टेप भूल जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग रिलेशन दिखा देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का धरफड़ी की वजह से ऐसी गलतियां हो सकती है। तो चलो अब हम लोग को वेरिफिकेशन करना होगा। तो पहला रिलेशन देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो देखो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2। b किसको हम लोग बोलेंगे, तो देखो a और b x² का कोएफिशिएंट होगा, तो x² का कोएफिशिएंट माइनस, ये माइनस हुआ तो 1 हो गया अपॉन a देखो x³ का कोएफिशिएंट 2, इसके बटा में 1, इसके बटा में 1, तो एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 - 1 2 और ये 4 बराबर -1/2। तो देखो 2 1 3 -4, तो -1/2 बराबर -1/2। ये वेरीफाई हो गया ना, क्योंकि ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। दूसरा रिलेशन देखो बच्चों क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर देखो बच्चों C/A होता है। तो अल्फा बीटा देखो 1/2 इंटू 1, बीटा गामा तो 1 इंटू -2, गामा अल्फा -2 इंटू 1/2। कांस्टेंट ये C/A है, तो C यहाँ पे देखो कांस्टेंट नहीं होगा, C यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। तो x का कोएफिशिएंट देखो -5 और a हो गया 2। देखो ये तो 1/2 होगा, ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और ये इससे गया तो -1 बराबर -5/2। चलो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 2 एलसीएम, तो 1 -4 -2। तो देखो ये हो गया आपका, एक में से 6 गया, -5/2 बराबर -5/2। ये भी वेरीफाइड है। अब तीसरा रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा गामा -d/a आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू देखो बच्चों क्या दिया है 1/2, बीटा 1, गामा -2। d यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट 2 है -d और ये 1, तो देखो 2 से 2 गया, अल्फा बीटा गामा d कितना है यहाँ पर 2, और यहाँ पे 8 भी 2 है, ये -1 बराबर -1। ये भी क्या हो जाएगा वेरीफाई। देखो a यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2, इसका सेकेंड नोट कर लेंगे। चलो बच्चों सेकेंड कैसे बनाएंगे देखिए, लेट पहले आप px बराबर लिख लो x³ - 4x² प्लस 5x - 2। इसलिए हम P2 निकालेंगे। देखो अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करना होगा पहले, तो 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2।
तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 2 जब 4, 4 4 जब 16 प्लस 10 माइनस 2। देखो 8 और 10 मिलके 18 हो जाएगा, माइनस 18 बराबर 0। ठीक है ना। नाउ P1 निकालो। ठीक है, देख लो 1 1 ही दिया हुआ था बुक में, तो चेक कर लो 1 और 1। हाँ तो चलो एक के लिए सेटिस्फाई हो गया तो दूसरा भी आराम से हो जाएगा यहाँ पे सेटिस्फाई। 1 का क्यूब 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। देखो 5 1 6, 6 माइनस 6 बराबर 0। ओके, हेंस गिवन zeros, ठीक ना, आर satisfy the given what cubic polynomial। तो एक तो सेटिस्फाई कर दिया ये, hence the zeros are true। अब चलो, अब हमें रिलेशन फिर से फाइंड करना है, यही वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, इरेज कर दें इसे। या देखो रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको कोएफिशिएंट अगर नोट करना है तो देखो A1 होगा, B -4 होगा, C 5 होगा और D देखो बच्चों -2 होगा। तो पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस B अपॉन A। देखो बच्चों अल्फा क्या हो जाएगा 1, बीटा हो जाएगा -4, गामा सॉरी अल्फा का मान यहाँ से लेंगे ना, ये अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा 2, बीटा 1, गामा 1 माइनस बी तो -4 बाय ए देखो 1 है, तो ये 4 बराबर 4, ये वेरीफाई होगा। चलो सेकेंड इसका देखो बच्चों क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर हमने लिखा C अपॉन ए। तो देखो अल्फा हो गया 2, बीटा 1, बीटा 1, गामा 1, गामा 1, अल्फा 2 बराबर C देखो 5 है अपॉन ए 1 है, ये 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, तो 5 बराबर 5। ये भी आपका वेरीफाइड हुआ, रिलेशन वेरीफाइड। यहाँ सी देखो बच्चों, सी में क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा बराबर -b बाय ए। अल्फा हो गया 2, बीटा 1, गामा 1 माइनस b तो -2, a 1 है। देखो 2 बराबर 2, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इरेज कर रहे हैं बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया से समझते जाइए और सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा, क्योंकि मैथ्स का डेफिनेशन है दिस इज अ प्रैक्टिस विच इज डिपेंड ऑन आवर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बनाओ। अब देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देना। कह रहा है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 इन द टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो बच्चों यहाँ पे दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस का सम दिया है ना, दिया है 2 और दो टर्म का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम दिया है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर दिया है -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है अल्फा बीटा गामा -14 और हमसे बोल रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना। देखो अभी हमने बनाया था ना क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, तो लिखेंगे चूंकि जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ले लेना, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। देखो क्या होगा बच्चों, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ओके, तो देखो क्या करोगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को देखो 2 लिखना, तो 2x स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा -7 है इंटू एक्स अल्फा बीटा गामा -14 है बराबर 0। तो x³ माइनस 2x स्क्वायर -7x प्लस 14 बराबर 0। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज x³ माइनस 2x स्क्वायर -7x प्लस 14। यही आंसर होगा। ओके, चेक कर लोगे गुना भाग एक बार, ठीक है ना, अगर गलत होगा तो सही करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉन्सेप्ट यही है, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। चलो मिटाता हूं मैं।
अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इधर भी मिटा दो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कोई पॉलिनोमियल px दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके 3 जीरोज होंगे अल्फा बीटा गामा। देखो डिग्री 3 है तो 3 जीरोज तो होना ही है। तो ये अल्फा दिया है a माइनस बी, बीटा दिया है ए और गामा दिया है a प्लस बी। ओके, हमें फाइंड करना है a और b। ठीक, तो देखो कैसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम एक रिलेशन लगाएंगे। लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय, तो देखो माइनस बी किसको लेंगे, तो माइनस बी हो जाएगा 3, तो माइनस 3, a कितना हो जाएगा 1। ओके, तो अल्फा की जगह देखो क्या लिखना, a माइनस बी। अच्छा पहले इसको इक्वेशन बना लो, चाहे लिख दो ना वैल्यू, अल्फा की जगह a माइनस बी, बीटा की जगह पे a और गामा की जगह पे a प्लस बी बराबर 3। तो देखो b से b कैंसिल, तो 3a बराबर 3, तो a तो यहीं पर निकल गया। देखो बच्चों a कितना निकल गया 1। नाउ अब क्या रिलेशन लिखोगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर बच्चों होता है c बाय a। ठीक है, तो चलो अब हम लोग निकाल के देखते हैं c बाय a। तो यहाँ पे c की जगह क्या हो जाएगा, देखो c x का कोएफिशिएंट और a ये देखो 1 हो जाएगा। अल्फा देखो a माइनस बी है इंटू बीटा, बीटा कितना है a। ओके, अच्छा एक और स्टेप्स तो हमको यहाँ पे मिलेगा। एक काम करते हैं ना, एक तीसरा वाला जो रिलेशन उससे फाइंड करते हैं। नाउ अल्फा बीटा गामा, देखो ये हमने बताया था ना माइनस डी बाय, चलो इसी से फाइंड करके देख लेते हैं। तो अल्फा वो थोड़ा लॉन्ग जाता है क्वेश्चन, तो a माइनस बी, बीटा देखो a है और गामा देखो a प्लस बी है, और माइनस डी, डी देखो 1 है, कॉन्स्टेंट टर्म a भी देखो 1 है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, a इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिखना बराबर -1। अब a की जगह पे देखो बच्चों 1 है, तो 1 इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर -1। तो ये तो 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1। अब क्या करोगे, 1 प्लस 1 बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 2, देयरफॉर बी बराबर हो जाएगा बच्चों √2। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू निकल गया, a का मान 1 और b का मान √2। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही दो कंडीशन आपके पास, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 कंडीशन दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो आप उसी से कंपेयर करके ये भी फाइंड कर सकते हो। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। देखो बच्चों अब हम लोग दो क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं, 4 और 5, बड़ा इंपोर्टेंट है। देखो बच्चों 4 में कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल से px, मान लो x4 माइनस 6x3 दिया है माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसके दो जीरोज दिए हुए हैं। ठीक है, दो जीरोज इसके दिए हैं, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा दिया है 2 प्लस √3 मान लो, और बीटा को मान लो 2 माइनस √3। 2 प्लस माइनस √3 दिया है, तो एक को मान लेते हैं 2 प्लस √3, दूसरा को मान लेते हैं 2 माइनस √3। अब चूंकि ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 4 जीरोज निकलेंगे, तो 2 जीरोज हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, ये गिवन 2 जीरो के मदद से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ओके, तो लिखेंगे चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन 2 zeros, गिवन 2 zeros। तो देखो क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा हो गया देखो 2 प्लस √3, बीटा हो गया 2 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 बराबर 0।
देखो एक्स स्क्वायर, ये रूट थ्री गया तो माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक देखो ये फैक्टर होगा तो आप क्या करो, इससे इसमें पूरी तरह से डिवाइड कर दो, 100% डिवाइड होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कहीं पे मिस्टेक होगा। ठीक है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से आप डिवाइड कर दो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ओके, तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर को x4 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4, एक्स स्क्वायर को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो 4x क्यूब और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो 4 में 6 गया माइनस 2x क्यूब, ये माइनस 27x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 138x और माइनस 35। देखो एक्स स्क्वायर को माइनस 2x क्यूब बनाने के लिए माइनस 2x से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x को माइनस 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, और माइनस 2x को प्लस 1 से करोगे तो माइनस 2x, ये देखो प्लस माइनस प्लस, ये गया 8 और 27 मिलके माइनस 35 हो जाएगा, और देखो 138 और 2 मिलके 140x हो जाएगा माइनस 35। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 35x स्क्वायर बनाने के लिए माइनस 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 35 इंटू 4 प्लस 140x और ये माइनस 35। देखो ये पूरा साइन चेंज करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज ऑल्सो ये जो निकाले अपना आपने जो निकाला कोसेट वो भी फैक्टर होगा किसका, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ गिवन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसीलिए ये चूंकि फैक्टर है देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को क्या कर दो 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर, अब देखो 35 है तो ये करो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो 5x इन माइनस 7, 5 में से 7 गया देखो माइनस 2 बचेगा, और 5 इंटू माइनस 7 माइनस 35 आएगा, तो x प्लस 5 और माइनस 7 कॉमन लोगे तो x प्लस 5 बराबर, तो x प्लस 5 और x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा माइनस 5 एंड x का वैल्यू हो जाएगा प्लस 7। तो हेंस अदर 2 zeros क्या हो गए, अदर 2 zeros आर माइनस 5 एंड 7। इस तरीके से बच्चों हम लोग सवालों को बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, नोट कर लेंगे। ठीक है, मिटा रहा हूं। बचपन में ना बच्चों हम लोग ना मिटाने को मिटौना बोलते थे। कौन कौन बोला था मिटौना, कमेंट करना। ठीक है, आप लोग भी बोल रहे होंगे ना। हाँ, जब स्कूल में आए इंग्लिश मीडियम में तो बच्चा सब इरेजर शार्पनर बड़ा परेशान हो गए थे कि इरेजर किसको बोलते हैं। अब बाद में पता चला। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 5 में देखो क्या है, if the polynomial x4 x to the power 4 है minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial, the remainder comes out to be x plus a, और हमें k और a बोल रहा है फाइंड करो। देखो डायरेक्ट में लिखता हूँ क्वेश्चन, बोल रहा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से यदि आप डिवाइड करोगे गिवन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x4 माइनस 6x क्यूब 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 में, तो रिमाइंडर आएगा x प्लस ए। रिमाइंडर कितना आएगा x प्लस ए। तो हमें फाइंड करना है k और a, तो बड़ा संभल के इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा। देख लो, मिला लेते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इधर x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। चलो संभल के डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर ऑलरेडी हमें दे दिया, तो हम क्या करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इससे ना कंपेयर कर देंगे।
ठीक है, तो k और a निकल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर को x4 बनाने के लिए देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो x4, एक्स स्क्वायर को -2x से मल्टीप्लाई करो -2x3, और एक्स स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई करो तो kx स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ये तो गया, 2 में से 6 जाएगा -4x3। यहाँ देखो बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 16 k हो जाएगा। ओके, अब -25x + 10। अब देखो एक्स स्क्वायर को -4x3 बनाने के लिए -4x से मल्टीप्लाई कर दो तो -4x3, -4x को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब -4x को k से मल्टीप्लाई करोगे तो -4kx होगा। ओके, चलिए इसके बाद देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो गया। अब इसको थोड़ा रफली देखो, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, मैं यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ। 16 - k - 8x स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 16 - k - 8, तो एक्स स्क्वायर, अब 16 में से 8 गया तो 8 - k बच जाएगा, तो यहाँ लिख दो 8 - k। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, -25x है और +4kx है, तो x कॉमन लोगे तो 4k - 25 आ जाएगा। तो चलो प्लस x कॉमन ले लिए तो 4k - 25, और लास्ट में 10 जो है एट इट इज लिखो। फिर कर दे रहा हूं मैं। अब देखो एक्स स्क्वायर को x स्क्वायर इंटू 8 - k बनाने के लिए 8 - k से मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 8 - k। यहाँ पे देखो कितना होगा, ± -2x इंटू 8 - k, प्लस k इंटू हो जाएगा बच्चों 8 - k। ये देखो माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, देखो ये तो गया, फिर से इसको क्या करो, रफली सॉल्व करो। x इंटू 4k - 25, अब प्लस हो गया 2x इंटू 8 - k। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या करोगे, x कॉमन लोगे तो 4k - 25, और ये 2 8 जो 16 हो जाएगा, -2k हो जाएगा। तो x लिए तो 4k में 2k गया 2k, और ये 16 में 25 जाएगा -9। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, x इंटू 2k - 9। ओके, अब इसको भी सॉल्व करना होगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 10, अब -k इंटू कितना 8 - k, तो देखो ये हो जाएगा 10 - 8k प्लस k स्क्वायर। तो आप इसको लिख दो k स्क्वायर -8k प्लस 10। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ओके, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिमाइंडर जो है वो दिया है x + 8, तो देयरफॉर इसको इससे कंपेयर कर दो, तो x इंटू 2k - 9 प्लस k स्क्वायर -8k प्लस 10 जो हो जाएगा बच्चों x + a के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। ओके, देख सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 2k - 9 बराबर कितना 1, इम्प्लाइज 2k बराबर 10, इम्प्लाइज k का मान कितना आ रहा है 5। ओके, एंड इसको अब इससे बराबर करेंगे, a बराबर देखो k स्क्वायर -8k प्लस कितना 10। अब देखो k का मान तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर 8 इंटू 5 प्लस 10, तो 25, 40 और 10, 35 - 40 बराबर -5। तो आंसर्स क्या आ गया बच्चों, a बराबर -5 आया और k का मान 5 आ गया। ओके, तो आई होप आपको सारा सवाल समझ में आया होगा। आंसर भी आप एक बार मैच कर लेंगे, 2.3 2.4 है ना। चलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 का k 5 दिया है और a -5 दिया, वेरी गुड। तो आई होप आपको सारा सवाल अच्छे समझ में आया होगा। चलो एक बार प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।